बच्चा बार बार रो रहा है तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। कई बार हमको समझ में ही नहीं आता कि बच्चा बार बार क्यों रो रहा है। बच्चे के बार बार रोने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अक्सर हाल ही में माँ बाप बनने वालों को बच्चों की आदतों के बारे में समझने में थोड़ा समय लगता है। इस समय बच्चा छोटा होता है, इसलिए वो अपनी सारी परेशानियाँ रोकर ही बताता है। यदि आपका बच्चा भी बार बार रोता है तो आप परेशान होने की जगह उसकी समस्या को जानने का प्रयास करें। कोशिश करें कि बच्चा क्यों रो रहा है, ये जानना ज़रूर है। इस विषय पर आप घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग से सलाह ले सकते हैं। आपका बच्चा भूख लगने पर या डायपर गीला होने की वजह से भी रो सकता है। इस बारे में शुरुआत में पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी रोने की आदत को समझकर ये आसानी से जान सकते हैं कि बच्चा बार बार क्यों रो रहा है। कई बार बच्चा किसी परेशानी के चलते भी बार बार रोने लगता है। ऐसे में उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। आइए जानते हैं कि बच्चा बार बार क्यों रोता है, उसके पीछे क्या कारण है। नंबर 1, भूख लगने पर रोना। छोटे बच्चे को जब भूख लगती है तो वह रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वह बोलकर नहीं बता सकता कि उसको भूख लगी है। लेकिन हर बार वो भूख के लिए ही रोने लगे ये ज़रूरी नहीं है। छोटे बच्चे के थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगने लगती है। ऐसे में यदि उसको माँ का दूध ना मिले तो वह रोना शुरू कर देता है। नंबर 2, डायपर गीला होने पर। बच्चे का डायपर गीला या गंदा होने पर उसे बेचैनी होने लगती है। ऐसे में वो ये बताने के लिए रोना शुरू कर देता है। लेकिन पेरेंट्स को इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बच्चा जब रोएगा तभी डायपर चेंज किया जाएगा। यदि डायपर ज़्यादा देर तक गीला रहे तो उसकी त्वचा पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए आप समय समय पर खुद ही उसके डायपर को चेक कर लें। नंबर 3, पेट में दर्द होने पर। छोटे बच्चे को कॉलिक की समस्या होती है। इसमें बच्चे के पेट में दर्द होता है। कॉलिक की परेशानी में बच्चा 3 घंटों तक रो सकता है। यदि दूध पिलाने के बाद भी बच्चा लगातार रो रहा है तो ये कॉलिक की परेशानी हो सकती है। कुछ बच्चों को ये समस्या जन्म के बाद 1 माह तक हो सकती है। इस दौरान आप बच्चे को ग्राइप वाटर देकर दर्द में राहत प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकती हैं। नंबर 4, डकार आने में परेशानी। अक्सर बच्चा दूध पीने के बाद रोने लगता है। देखा जाता है डकार न आने की वजह से बच्चे को परेशानी होने लगती है। यदि आपका बच्चा भी दूध पीने के बाद रो रहा है तो उसको डकार जरूर दिलवाएं, क्योंकि दूध के साथ हवा भी उसके पेट में चली जाती है और ऐसे में बच्चे को असहजता होने लगती है। डकार दिलाने के लिए बच्चे को गोद में उठाकर उसकी पीठ को सहलाएं। नंबर 5, थकान या कोई अन्य समस्या होना। थकान होने पर भी बच्चा रोने लगता है। अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा रहता है और रो रहा है तो हो सकता है उसे थकान हो रही है। ऐसे में आप बच्चे को किसी चादर में लपेटें। इससे उसे आराम मिलता है और इसके बाद उसे गोद में लेकर टहलें। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा कैसे थक जाएगा, बच्चा तो सारे दिन लेटा रहता है या फिर गोद में रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा लेटे लेटे भी थक जाता है और कई बार ज़्यादा लंबे टाइम तक गोद में रहने पर भी बच्चे को थकान होने लगती है। कई बार अन्य समस्या होने पर भी बच्चा रोने लगता है। यदि बच्चे के रोने का कोई सामान्य कारण नहीं है तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और डॉक्टर से जानें कि बच्चा क्यों रो रहा है और पूरी कोशिश करें कि बच्चे को आराम मिले, बच्चा कंफर्टेबल रहे, बच्चे का पेट भरा रहे, जिससे बच्चा बिल्कुल भी ना रोए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।